गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सुप्रभात आप सभी को। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने सेक्रेटरी के योग्यताओं के अंदर के 5 पॉइंट को हमने पढ़ लिया था और आज की वीडियो में हम लोग बचे हुए पॉइंट को कवर करेंगे, बचे हुए पॉइंट को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 6, सेक्रेटरी की योग्यताएं टॉपिक है। मतलब सेक्रेटरी की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सेक्रेटरी की योग्यताओं में ऐसा बताया गया था कि सेक्रेटरी के पास इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये तो हो गई शैक्षणिक योग्यताएं। इसके अलावा सेक्रेटरी को अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यानी अधिक योग्यताएं हों तो एक अच्छा सेक्रेटरी बन सकता है और वो सेक्रेटरी कंपनी को डेवलप कर सकता है, यानी कंपनी को लाभ की ओर ले जा सकता है जब उसको शैक्षणिक ज्ञान के अलावा अन्य ज्ञान भी होगा जो हम पढ़ रहे हैं। जैसे अभी 6 नंबर ही पॉइंट पढ़ लेते हैं, आर्थिक और राजनीतिक प्रवाहों का ज्ञान। क्यों जरूरी है ये सेक्रेटरी को? अगर ये नहीं हो तो क्या हो सकता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे माइंड में। अगर सेक्रेटरी को आर्थिक और राजनीतिक प्रवाहों का ज्ञान न हो तो क्या हो सकता है? कंपनी नुकसान जा सकती है। जी हाँ, जा सकती है। अब जैसे आप मान लीजिए जीएसटी आया, कंपनी के सेक्रेटरी को जीएसटी के बारे में नहीं पता है तो वो किस तरीके से कंपनी को हैंडल कर सकता है? नहीं कर पाएगा। या कोई राजनीतिक परिवर्तन आ गया, हो सकता है कोई राज्य किसी भी दूसरे राज्य को कोई वस्तु बेचने के लिए नियंत्रण लगा दे। ऐसा होता नहीं, लेकिन कभी कभी हो जाए, कोई राज्य ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे में सेक्रेटरी किस तरीके से सिचुएशंस को संभालेगा, ऐसे परेशानियों किस तरीके से हल करेगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए किसी भी सेक्रेटरी को शैक्षणिक यानी शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों ज्ञान जरूरी है। तो 6ठा पॉइंट है आर्थिक और राजनीतिक प्रवाहों का ज्ञान। कंपनी समाज में अस्तित्व में आई है, यानी कंपनी समाज के लिए काम करती है। कंपनी बनी समाज को प्रोडक्ट बेचना, समाज से पैसे लेना, ये समाज से अस्तित्व में आती है। समाज के बिना कंपनी कोई अस्तित्व नहीं है। वह समाज का हिस्सा है तथा समाज के विविध पक्षकारों के साथ जुड़ा है। समाज के जो विविध पक्षकार हैं, लेनदार, देनदार, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर धारक, तो अतः सेक्रेटरी को वर्तमान प्रवाहों की जानकारी रखना और बदलते प्रवाहों को ध्यान में रखकर संचालक मंडल को जानकारी देकर तथा मार्गदर्शन प्रदान करके कंपनी के लिए लाभप्रद स्थिति का सृजन करना है। सेक्रेटरी वर्तमान प्रवाह मतलब प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है इसकी जानकारी रखना, बदलते प्रवाहों को यानी आगे क्या बदल सकता है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, किस फील्ड में क्या बदलाव आ सकता है, किस क्षेत्र में क्या बदलाव आ सकता है, इसको ध्यान में रखकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी संचालक मंडल को जानकारी देकर मार्गदर्शन देकर कंपनी के लिए लाभप्रद स्थिति का सृजन कर सकता है। कब? जब उसे आर्थिक राजनीतिक प्रवाहों का ज्ञान होगा और बदलते प्रवाहों की जानकारी होगी, तब वो कंपनी के लिए लाभप्रद स्थिति का सृजन कर सकता है। समाज में प्रवर्तमान आर्थिक और राजनीतिक प्रवाह कंपनी को निश्चित असर करते हैं। इसीलिए क्योंकि समाज में जो आर्थिक और राजनीतिक प्रवाह होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी को असर करते हैं, मतलब कंपनी के ऊपर असर डालते हैं। इसीलिए कंपनी के सेक्रेटरी को आर्थिक और राजनीतिक प्रवाह ज्ञान होना जरूरी है। 7वां नंबर का पॉइंट है प्रवर्तमान समस्याओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ करेंट इशू। वर्तमान समस्या क्या है, कंपनी के अंदर क्या होने वाली है। सेक्रेटरी की वर्तमान प्रवाहों और समस्याओं का जानकारी रखना आवश्यक है। वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में किस तरीके से कंपनी को संभालना है, तो और कौन सी समस्या है, इस समस्याओं की जानकारी रखना कंपनी के सेक्रेटरी को आवश्यक होता है। और यह समस्या क्या करती है, कंपनी के विकास पर असर करती है। जो वर्तमान प्रवाह की जो समस्या है वो कंपनी के विकास पर असर करती है। जैसे एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा समझाया हुआ है, आसाम में खनिज तेल के निकास पर प्रतिबंध वहाँ के किसी स्थानीय संगठन ने किया था। मतलब वहाँ के कोई एक लोकल संगठन था, स्थानीय संगठन,
उन्होंने आसाम में खनिज तेल के निकास पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। निकास मतलब वो खनिज तेल आसाम से बाहर नहीं जाएगा। तो ऐसे में क्या हुआ, बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो क्या होती हैं, समस्या में आ जाती हैं, खनिज तेल के बिना काम रुक जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में वर्तमान प्रवाह में सेक्रेटरी समस्याओं को हल कर रहे हैं। ऐसा चालाक होना चाहिए, वर्तमान प्रवाह की जानकारी होगी तभी तो कर पाएगा। उसे पता ही नहीं कि आसाम में खनिज तेल के ऊपर प्रतिबंध लग गया तो वो कैसे समस्या का हल निकालेगा, नहीं निकाल पाएगा। तो आसाम में खनिज तेल के निकास पर प्रतिबंध वहाँ किसी स्थानीय संगठन ने किया था। पर वर्तमान समस्याओं के कारण उपस्थित होने वाली परिस्थिति के अनुसार सेक्रेटरी संचालक मंडल को योग्य मार्गदर्शन देता है तथा भविष्य में उपस्थित होने वाली समस्या के लिए एकजुट रहता है। और वर्तमान समस्याओं के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसकी जानकारी सेक्रेटरी संचालक मंडल को देगा। इसके अलावा योग्य मार्गदर्शन भी देता है और सलाह भी देता है। उचित सलाह और मार्गदर्शन देकर भविष्य में होने वाली समस्याओं के लिए क्या रहेगा, एकजुट रहता है। अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व, कंपनी की सेक्रेटरी को अंग्रेजी भाषा पर कमांड होना जरूरी है। यानी अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व और अन्य भाषाओं का भी ज्ञान कंपनी के सेक्रेटरी को होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। कंपनी के सेक्रेटरी को अंग्रेजी भाषा और अन्य भाषाओं का ज्ञान क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, पढ़ते हैं। कंपनी का संपूर्ण कार्य अंग्रेजी भाषा में होता है। कंपनी के अंदर जितने भी काम होते हैं, कार्य होते हैं, बिल बनना, चालान बनना, बिल्टी बनना, या जो भी अटेंडेंस होता है, नाम लिखना, सभी काम, मोस्टली ऑफ काम जो है वो अंग्रेजी भाषा में होता है। तो सेक्रेटरी को अलग अलग पक्षकारों के साथ कंपनी की तरफ से पत्र व्यवहार भी करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी है इंडिया की, उसका डीलिंग हो सकता है जापान में होता हो, चीन में होता हो, अमेरिका के साथ होता हो, तो ऐसे में उसे इंग्लिश आना चाहिए। यानी कंपनी के सेक्रेटरी को अलग अलग पक्षकारों के साथ क्या करना पड़ता है, पत्र व्यवहार करना पड़ सकता है। ऐसा भी कई बार होता है कि इंडिया की किसी कंपनी का जो शेयर होल्डर है, अंशधारक हो, वो विदेश के हो सकते हैं, क्योंकि विदेश के लोग भी यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी कंपनी में। तो ऐसे में उन्हें कंपनी के सेक्रेटरी को पत्र व्यवहार करना पड़ता है। तो इसके लिए अंग्रेजी भाषा पर उसका प्रभुत्व यानी कमांड, उसका जोर उस पर होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। कंपनी का विस्तार होने के कारण विदेशी कंपनियों के साथ उसे काम करना पड़ता है। जब कोई कंपनी बड़ी हो जाती है तब कंपनी को विदेशी कंपनियों के साथ काम करना पड़ता है। ऐसे समय में विदेशी भाषाओं का ज्ञान कंपनी सेक्रेटरी को अनुबंध करने में क्या करेगा, उपयोगी करेगा। अनुबंध मीन्स एग्रीमेंट। कई बार कंपनियां का विस्तार हो जाता है, कंपनियां बड़ी हो जाती हैं, कंपनियां लाभ जब ज़्यादा कमा लेती हैं तो उन्हें विदेशी कंपनियों के साथ काम करना पड़ता है। तो ऐसे में विदेशी भाषाओं का ज्ञान सेक्रेटरी को होगा तो वो अनुबंध करने में क्या होगा, उपयोगी होगा, मतलब एग्रीमेंट करने में उपयोगी हो सकता है। अनुबंध मीन्स वो एग्रीमेंट करेगा, एग्रीमेंट पे सिग्नेचर होगी। जब वो उस लैंग्वेज में पढ़ ही नहीं पाएंगे तो सिग्नेचर कैसे करेंगे। सपोज दैट अगर चाइना की किसी कंपनी के साथ डील हुआ तो चाइना भाषा नहीं आता है, चाइनीज़ भाषा नहीं आता, तो वो उस एग्रीमेंट को नहीं पढ़ पाएगा। तो इसके लिए सेक्रेटरी को विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी जरूरी है। जन संपर्क का ज्ञान, जन यानी लोग, संपर्क यानी इनसे संपर्क में रहना। जन यानी लोग, पीपल, और संपर्क यानी इनसे बने रहना, इनसे जुड़े रहना, संपर्क में रहना। जन संपर्क का ज्ञान भी सेक्रेटरी को होना चाहिए कि कैसे हम अपने पक्षकारों के साथ जुड़े रहें, लेनदार, देनदार, डिवेंचर धारक, अंशधारक जो भी हैं, एम्प्लॉयज़, इनके साथ हम कैसे जुड़े रहें। सेक्रेटरी को कंपनी के अलग अलग पक्षकारों के साथ काम करना पड़ता है, अतः उनके साथ संपर्क होना आवश्यक है। इसीलिए कंपनी के सेक्रेटरी क्या हो, पक्षकारों के साथ जो भी जितने पक्षकार हैं उनके साथ क्या होना चाहिए, संपर्क होना चाहिए, जिससे उन्हें विश्वास में लिया जाए। संपर्क में आप रहोगे तभी उन्हें विश्वास में ले सकते हो कि ये बंदा मुझसे मिलता है, हमारे लिए काम करता है, हमारे लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। कंपनी सेक्रेटरी यदि योग्य ढंग से जनसंपर्क के ज्ञान का उपयोग करे, जनसंपर्क होना भी एक कला है, मतलब लोगों के साथ संपर्क रहना भी एक कला है, तो योग्य ढंग से यदि जनसंपर्क का उपयोग करे तो लंबे समय में कंपनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, अतः उसे जनसंपर्क का ज्ञान होना चाहिए। यानी यदि कंपनी के सेक्रेटरी को जनसंपर्क का ज्ञान है तो इससे क्या होगा, लंबे समय तक कंपनी के साथ लोग जुड़े रहेंगे। जल्दी वहाँ से कोई मतलब जैसे शेयर होल्डर से बार बार शेयर खरीदेंगे तो कंपनी को फ़ायदा होगा।
तो लंबे समय अगर रिलेशन बनता है, संपर्क में रहते हैं, तो कंपनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। इसीलिए कंपनी के सेक्रेटरी को जनसंपर्क का ज्ञान होना चाहिए। अब है कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों का ज्ञान। इसके अलावा कंपनी के सेक्रेटरी को कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधन में बहुत सारी चीज़ें आ गई, कैमरा और जो भी गैजेट्स कंपनी के लिए यूज होता हो, तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। विकसित समाज और आधुनिक कंपनियों में कंप्यूटर आज की समय की आवश्यकता है। जैसे जैसे समाज विकसित होता गया और आधुनिक कंपनियां, आज देखिए बहुत सारा काम है ना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से होता है। आज एम्ब्रॉयडरी मशीन है, कई सारी साड़ियों को प्रिंट कर देती है एक साथ। तो ऐसे में अगर उसको ज्ञान ही नहीं होगा मशीन के बारे में, तो क्या होगा, कंपनी विकसित नहीं हो सकती, मतलब कंपनी का विकास धीरे धीरे होगा। तो आज के समय में, आज आधुनिक कंपनियों के समय में कंप्यूटर आज की क्या हो गई है, आवश्यकता बन गई है। क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा अंशधारकों, डिबेंचर धारकों, संचालक मंडल और कंपनी विषयक बातें पक्षकारों और विशाल सूचना संग्रहित कर सकते हैं। क्योंकि इन सभी का रिकॉर्ड कहाँ होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है। जैसे कितने अंशधारक हैं, कितने संचालक मंडल हैं, या कौन कौन सा काम किया, एक दिन में कितना काम हुआ। आप देखिए, आप किसी कंपनी में जाइए, विजिट करिए, या किसी दुकान पे जाइए, शॉप पे जाइए, तो कंप्यूटर मिलेगा ही मिलेगा आपको। कंप्यूटर से बिल निकाला, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं कंप्यूटर के अंदर होती हैं। बहुत सारी विशाल सूचना संग्रहित कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। ऐसा करने से क्या होता है, समय और साधन और मानव श्रम तीनों की बचत होती है। समय साधन की बचत होती है और मानव श्रम की भी क्या होती है, बचत होती है। अतः सेक्रेटरी के पास कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है। यानी आपको कभी पूछ सकता है एग्जाम में कि सेक्रेटरी को कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक क्यों है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। तदुपरांत ऑफिस संचालन में उपयोगी विविध प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक साधनों का भी उसे ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा ऑफिस में जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधन उपयोग किए जाते हैं, उसका भी ज्ञान कंपनी के सेक्रेटरी को होना चाहिए, जिससे कर्मचारियों की अशिष्टता पर क्या लगाया जाए, अंकुश लगाया जाए। यानी अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक साधन का ज्ञान है, तो कोई भी कर्मचारी उस काम से भाग नहीं सकता, या वो सेक्रेटरी को बोल नहीं सकता कि ये काम ऐसे नहीं ऐसा होगा। सेक्रेटरी को ज्ञान होगा तो वो पकड़ लेगा, जिससे कर्मचारियों का शिष्टता पर क्या लगाया जा सकेगा, अंकुश लगाया जा सकेगा। तो इस तरीके से सेक्रेटरी की योग्यताएं हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। कोई पॉइंट्स यदि समझ में नहीं आए, कोई वर्ड, कोई टॉपिक भी समझ में नहीं आया, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ज़रूर उस समस्या का हल होगा, उस समस्या का हल निकलेगा। मन में कोई चीज़ लेके बैठिएगा नहीं। कोई चीज़ समझ में नहीं आए, कोई पॉइंट यदि आपको लगता है कि इसमें डाउट है, तो आप तुरंत मुझे मैसेज करिए, उस समस्या का ज़रूर समाधान होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।